Hello everyone, this is the teacher Miss Dopamine. I hope you are having a good day. So we are going to start a second part of our chapter components of food. Let me just introduce you to the chapter again. कल हम बात कर रहे थे components of food के बारे में कि हम फूड में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो टॉपिक्स की लिस्ट ये रही। इसमें से हमने कल कवर किए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो टॉपिक है इसमें से हम मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड ये कल कवर कर चुके हैं। इसमें बस एक वाटर और बचा हुआ है। बाकी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे। आह, ठीक है। कल हमने जब बात की, कल हमने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि जो भी हम खाना खा रहे हैं ये अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारे लिए ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बॉडी टिश्यूज़। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद फैट्स की बारी आ गई। फैट्स में हमने जाना कि फैट्स क्या करते हैं, बहुत इंस्टेंट एनर्जी, ये इंस्टेंट नहीं, आई एम सॉरी, फैट देंगे हमें एनर्जी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत छोटे से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इसके अलावा वाइटामिन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला हमने पढ़ा विटामिन के बारे में। विटामिन अलग अलग विटामिन अलग अलग चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड पे मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, ये सारे मिनरल्स हमारे खाने की अलग अलग चीज़ों में हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं और ये हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए, आयरन ब्लड हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से बाकी सारे मिनरल्स भी हमारे काम में आते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर की। यहाँ से ये टॉपिक हमने कल यहाँ पे लास्ट टॉपिक छोड़ा था, तो वाटर से हम आज स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो 60 to 70% जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। तो ये कितना मेजर पार्ट होगा हमारी बॉडी का जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और यही जो पार्ट है वो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। नॉट जस्ट यू, इंक्लूडिंग मी, आई इग्नोर द फैक्ट दैट कि दिन में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे 3 से 4 लीटर के अमाउंट में पानी पीने की ज़रूरत है, और जो कि आजकल सभी को है, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं इन जनरल। हम पानी पीना भूल जाते हैं। हमें पीना चाहिए 2 ग्लास पानी, वहाँ हम पी रहे हैं आधा ग्लास पानी। तो इस तरीके से हमारी हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है। फंक्शन क्या है वाटर के, वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या काम करता है, एक्ट एज सॉल्वेंट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जब भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी या डाइजेशन से रिलेटेड रिएक्शंस हो रही होंगी, तो उसमें एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसको पी सकते हैं। वाटर बेसिकली क्या सोर्स होता है हमारे, डायरेक्ट पीना सबसे बेस्ट सोर्स होता है, डायरेक्ट पानी पीना जितना पी सकते हो। इसके अलावा फ्रूट से हमें मिलता है, वेजिटेबल से भी हमें वाटर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में आप वाटरमेलन ले लो, उसके अंदर 90% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। कुकुम्बर ले लो, कुकुम्बर में भी अच्छे 80 to 90% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे सोर्सेज हो गए। वाटर पीना सबसे ज़्यादा, आप रिमाइंडर लगा लो सारे बच्चे, जो बच्चे अपना दिन का वाटर का कोटा पूरा रखेंगे वो 90% बीमारियों से बच के चलेंगे हमेशा। ये दिस इज़ अ फैक्ट कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों से बच के रहने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बच के रहने के लिए। अगला नेक्स्ट हमारा आ गया डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हमारी ये जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब होते हैं, इन सब के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। ये डाइटरी फाइबर कैसे डिफाइन किया जाता है, फाइबरस मैटर, यानी कि फाइबर लाइक, रेशे लाइक जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है हमारी खाने पीने की चीज़ों के अंदर, वो क्या होती है, वो फाइबर होती है।
और ये डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसको ना रफेज भी बोलते हैं। इसके अंदर सेलुलोज होता है और इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है। ये क्या कर रहा है, हमें एड कर रहा है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद इसके सबसे मेन सोर्सेज हो गए हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब होता है हमारी दालें। ये सारे क्या हो गए, फाइबर के बहुत अच्छे सोर्सेज हो गए। इसके बाद और हाँ, हम ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट ये क्या करेगा, हमें फिल्ड, मतलब हमें एक फुल फीलिंग देता है। लाइक कि हमने खाना खाया और हम फाइबर कंटेंट अच्छा खासा ले रहे हैं तो हम फुल फील करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, डाइटरी फाइबर तक हमारा हो गया। यहाँ पे हमने जितने भी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे वो सारे कवर कर लिए हैं। हमारे कार्ब्स हो गए, हमारे फैट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें हम कौन कौन से टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर स्टार्च, देन टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड देन टेस्ट फॉर फैट। ठीक, ये देख रहे हो, ये जो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये आयोडीन सॉल्यूशन टिप टिप करके डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये क्या है, ये देख रहे हो, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं पोटैटो के ऊपर। ये टेस्टिंग फॉर स्टार्च है। और प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और ये किस चीज़ के लिए टेस्ट कर रहा है, खाने, यहाँ पे ये इन्होंने फूड सैंपल लिया होगा, उसके ऊपर ये कॉपर कॉपर सल्फेट डालते हुए दिखा रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए टेस्ट चल रहा है, प्रोटीन के लिए। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है। अब टेस्ट फॉर स्टार्च की बात आ गई। फूड सैंपल हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होती है, ये रही तीनों चीज़ें, पोटैटो, राइस एंड ब्रेड हमारा हो गया यहाँ पे। पोटैटो, राइस एंड ब्रेड में सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होती है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। एक फूड सैंपल इन तीनों में से कोई सा भी ले लेंगे। इमेज में हमने देखा कि उन्होंने पोटैटो लिया हुआ था। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी आयोडीन का सॉल्यूशन। ये इजीली आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर मिल जाएगा आपको। आयोडीन सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होता है वो आप लैब में जाओ और वहाँ पे यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे करेंगे हम, सबसे पहले हमने जो भी फूड सैंपल लिया हुआ है उसका हम एक छोटा सा अमाउंट ले लेंगे। जो हमने इमेज में देखा उसमें हमने एक आलू को आधा काट के लिया हुआ है। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डाले हैं। ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, अब ये तो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो गया आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद। नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या ब्लू ब्लैक टर्न कर जाता है, वैसे तो ये लाइट ब्लू, इंडिगो ब्लू टाइप का होता है इन कलर, बट अगर ये ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैकिश ब्लू, डार्क ब्लू, तो ये क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंस को शो करता है। इसके बाद स्टार्च रिएक्ट विद, ये हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया कि क्यों ऐसा हुआ, कि जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और ब्लू और ब्लैक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो हमारा यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कि किसी भी खाने के सब्सटेंस में स्टार्च है प्रेजेंट या नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक सैंपल ले सकते हो अपनी लैब में अपने टीचर को बोल के। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इजीली और बहुत सेफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए, कि हाउ कैन वी फाइंड आउट कि किसी सब्सटेंस में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल हमें चाहिए, दैट इज, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कॉपर सल्फेट। ये बच्चे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अभी से याद करना स्टार्ट कर देंगे तो बड़े बड़े क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ये अभी याद कर लो, Cu और SO4 ये सब क्यों लिखते हैं हम, या आप आगे जाके अपनी 8-9 क्लास में सीख जाओगे। फिलहाल के लिए बस याद करना है सफिशिएंट। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है NaOH। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, प्लस हमें चाहिए फूड सैंपल जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो। हमने पढ़ा था कि एग्स
आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क में प्रोटीन अच्छा होता है, बीन्स में होता है। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो, या और भी चीज़ जिनके अंदर आपको पता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, यू कैन टेक एनीथिंग। प्रोसीजर क्या है, हमें क्या करना है, एक छोटे से अमाउंट में फूड सैंपल को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है पहले, फिर 10 ड्रॉप किस चीज़ के ऐड कर देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के, और उसको फिर शेक कर देना है। शेक करने के बाद क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन है, इफ़ अगर वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पर्पल और वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, की उस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या देता है, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। फैट के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्राउन पेपर लें और एक फूड सैंपल लें। ठीक। अब क्या करना है, रब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल ऑन अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर। आप एक ब्राउन पेपर, फॉर एग्जांपल आप ना बादाम ले सकते हो या फिर तिल ले सकते हो, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि तिल के अंदर भी फैट होता है। तो आप तिल या बादाम में से कोई भी चीज़ ले सकते हो, और उसको एक ब्राउन पेपर के ऊपर क्या करोगे, उसको रब कर दोगे। रब करने पे व्हाट यू विल सी कि जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट, देयर आर 3 वर्ड्स, यहाँ पे मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, एंड देन देयर इज अ वर्ड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ओपेक आपने पढ़ा होगा अभी तक शायद क्लासेस में। ओपेक मतलब होता है जिस भी चीज़ के हम आर पार नहीं देख सकते, वो वर्ड क्या कहलाता है, ओपेक। वो चीज़ क्या होगी, ओपेक होगी, उसको ओपेक बोलेंगे, जिस चीज़ के आप आर पार नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉल हो गई, आपकी दीवार, आपके दरवाजे, इनके आर पार आप नहीं देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट हो गया जिन चीज़ों के आप आर पार देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ग्लास की खिड़की लगी हुई है, शीशा लगा हुआ है, उसके आर पार आप इजीली देख पा रहे हो, तो वो क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, कि हाँ हमें आर पार दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा, हम एक पतली सी शीट लगाते हैं ग्लास की, उस शीट के आर पार देख सकते हैं हम, तभी तो हमें फोन की स्क्रीन दिखाई दे जाती है। तो वो शीट क्या हुई, ट्रांसपेरेंट हुई। ट्रांसलूसेंट अब आता है। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि कोई आप वो ले लो, ग्लास है, ग्लास की विंडो की बात कर लेते हैं, वो गंदी हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद उस पर डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ना रह के ट्रांसलूसेंट हो जाती है, कि उसके आर पार आपको दिख तो रहा है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि कौन खड़ा है, ये आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसलूसेंट। कुछ पॉलीथीन होती हैं, जो घर में आप जनरली सब्जियां जिनमें मार्केट से कभी ले आते होगे, तो उस टाइप की पॉलीथीन कैसे होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं, उनके आर पार आप देख तो सकते हो बट साफ नहीं देख सकते। तो ये जो ब्राउन पेपर है, ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा जब भी आप इस पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपने बादाम रब किया एक ब्राउन पेपर के ऊपर, सिंपल ब्राउन शीट जो हम उस पे कॉपीज पे एज अ कवर चढ़ाते हैं, आपने पतला वाला ब्राउन पेपर देखा होगा, बस उस पे बादाम को रब करो थोड़ी देर तक, और फिर आप क्या देखोगे, वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। ट्रांसलूसेंट यानी वो ना ऑयली ऑयली सी हो जाएगी, और आपने देखा होगा पेपर पे जब ऑयल लग जाता है तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, उसके आर पार आप देख सकते हो, अगर फिंगर इधर उधर मूव करोगे ना उसके पीछे से, तो आप देख सकते हो कि हाँ आपकी फिंगर मूव होते हुए दिखाई दे रही है। पर जैसे आप पराठे पैक करके करो कभी पेपर के अंदर, इफ़ यू हैव डन इट, नहीं किया है तो एक काम करो, एक पेपर को डिप कर दो ऑयल के अंदर, उसके बाद देखो उसके आर पार, तो यू विल बी एबल टू सी इट। तो सेम ऐसा ही होगा जब आप कोई ऐसी चीज़ उस पर रब कर दोगे जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है। जैसे आपने बादाम रब कर दिया, आपने तिल रब कर दिया, या फिर आपने कोई ऑयल रब कर दिया जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है, वो चीज, वो जो पेपर है ब्राउन पेपर, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ट्रांसलूसेंट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कि फैट्स जितने भी हैं हमारे, वो एक ग्रीसी लेयर लीव करते हैं, थोड़ा सा ग्रीस लीव करेंगे, ऑयली टाइप का कुछ लिक्विड लीव करेंगे, जिससे वो जो स्पॉट है, जिस स्पॉट पे आपने वो ऑब्जेक्ट को रब किया है,
वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट दिखाई देने लगेगा, पेपर का वो वाला पार्ट जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रब किया है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर फैट। ये तो आप फैट ये आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक। अब ये मत करने लग जाना, पता चले कि घर में आपका कोई भाई बहन मोटा है, उसको रब करना स्टार्ट कर दो पेपर पे कि इनको रब कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फैट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज ओनली फॉर फूड। नेक्स्ट बात करते हैं। ये अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। ये अभी हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जिसमें से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अभी हमारी बॉडी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका फ्लो चार्ट बहुत इजी है। ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया है कि आपको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। यहाँ से जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हो और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। यहाँ से याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद प्रोटीन हो गई। ये क्या करता है, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़ को बिल्ड करता है और रिपेयर करता है। और दूसरा काम क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, एंड अदर बॉडी केमिकल्स। ये बड़े बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉट फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, बट अगर कोई और बड़े बच्चे देख रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जितने भी हमारे एंजाइम्स आप पढ़ते हो बॉडी के अंदर, या हार्मोन्स पढ़ते हो, आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, या जो भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हो गए, बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक। अगला आ गया हमारा फैट। फैट क्या करता है, स्टोर एनर्जी। फैट इज बेसिकली हमारा ना डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट। जो भी हमारी बॉडी में ना फैट है ना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। फैट क्यों हमारी बॉडी में स्टोर होता है, हमारी बॉडी ना अ, वो इंसानी फितरत कि हमेशा वर्स्ट टाइम के लिए सोच के चलना, वर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना, और हमारी बॉडी भी उसी तरीके से बनी हुई है। हमारी बॉडी क्या करती है, आज तो खाना मिल रहा है, मान लो कल को ऐसा दिन आ गया कि खाना नहीं मिला 2-3 दिन, तो क्या करेंगे। तो हमारी बॉडी ना फ्यूचर प्लानिंग करके चलती है। बेसिकली इंडियन मेंटेलिटी की है हमारी सबकी, ह्यूमंस की बॉडी। वो हम लोग जैसे हमारे फ्यूचर को सेफ रख के चलते हैं, ऐसे ही बॉडी भी हमारी हमारे फ्यूचर को सेफ रख के चलती है। ये फैट के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। इफ़ इन केस ऐसी कोई डिज़ास्टर आती है कि आपको खाना नहीं दिया जाए ना कई दिनों तक भी, तब भी आप जिंदा रह सकते हो इसी स्टोर्ड फैट की वजह से। फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा भूख वाले स्टेट में ये क्या करेगी, आपके फैट को गलाना स्टार्ट कर देगी। तो ये फैक्ट है कि जो लोग थोड़े हेल्दी हैं, जो लोग थोड़े चबी हैं, वो डिज़ास्टर के टाइम पे जी जाएंगे, और जो लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट ही नहीं है जिसको वो यूज़ कर पाए। तो थोड़ा सा चबी होना इज़ अ गुड थिंग। डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर चल रहे हो आप बिल्कुल बढ़िया से। इसके बाद फैट हमारा क्या करता है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके चलता है। तीसरा काम करता है एब्जॉर्बिंग वाइटामिन्स। नेक्स्ट आ गया हमारा वाइटामिन्स क्या क्या करती हैं, फंक्शन सच एज विजन। विजन हो गया हमारा यानी देखने की क्षमता। अगला हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन और बोन हेल्थ। ये सारे रोल हमारे वाइटामिन से होते हैं, ये सारे काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर वाइटामिन्स। नेक्स्ट आ गया हमारे मिनरल्स। तो बोन फॉर्मेशन, कैल्शियम क्या करता है, बोन्स बनाने का काम करता है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके बाद फ्लूइड बैलेंस हो गया, ये किससे होता है, पोटेशियम के थ्रू। तो ये सारे मिनरल्स हमारे ये काम में आ रहे हैं। वाटर क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स का भी और वेस्ट प्रोडक्ट का भी। वेस्ट भी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे। अगला है हमारा डाइटरी फाइबर। ये क्या करता है, एड्स एंड डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। ये पूरा चैप्टर पढ़ने का ना ये ही अकेला रीज़न था कि हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, इतने सारे चीज़ों के बारे में जाना कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे कैसे वो हेल्प आउट करते हैं हमें। तो ये हमारा बेसिकली ये कंक्लूजन था
ताकि हम ये जान पाएँ कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट बेसिकली वो डाइट हो गई जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो अपने दिन के खाने के अंदर। इंडियन मील जो भी आप इंडियन खाना देखते हो या फिर कोई भी आप क्यूजीन में जाओ, उसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम रोटी की बात करते हैं, रोटी में हमारे कार्ब्स आ गए, दाल में हमारा प्रोटीन आ गया, या पनीर हमने ले लिया उसमें हमारा प्रोटीन आ जाएगा। हम कोई सब्जी ले रहे हैं उसमें हमारे अलग अलग विटामिन आ जाएंगे, सैलेड लेंगे उसमें फाइबर आ जाएगा। ठीक, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली, और जो हमारी सब्जी है वो किससे तड़का लगाया जाता है, उससे, उसमें घी से, तो हमारे फैट्स भी पूरे हो गए। तो ये हमारी ओवरऑल किस चीज़ से मिलके बनी है, सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला के हमारी एक बैलेंस डाइट बन के तैयार होती है। अब आपकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ कितने कितने परसेंटेज में या पोर्शन में होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये प्लेट है, ठीक, दिस इज योर प्लेट, इसमें ना 50 to 60%, 50% मान के चल लेते हैं, चलो 60% थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 यानी लगभग आधी प्लेट में आपके में कार्ब्स होने चाहिए। लाइक इधर राइस हो सकते हैं, यहाँ पे रोटियां हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद प्रोटीन की बात करेंगे तो लगभग 10 से 15%, यानी कि अगर इस वाले हिस्से को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक हिस्सा हमारा होना चाहिए प्रोटीन का। ठीक, फैट हमारे होने चाहिए 20 to 30%, यानी कि ये दो मिला के होना चाहिए हमारा फैट। इसके बाद जो बाकी बचा अमाउंट वो उसमें हमारे होने चाहिए वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी एक बैलेंस डाइट बन रही है यहाँ पे, और ये बैलेंस डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें कभी भी किसी भी डेफिशिएंसी को, डिजीज़ को फेस ना करना पड़े, हम अपनी बॉडी को पहले से ही बचा के चलें। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब क्या हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब होता है इलाज, ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी आप ले रहे हो। प्रिवेंशन मतलब हो गया बचाव। तो हमेशा इलाज से बेटर है, इलाज से बेटर है कि आप पहले से बचाव करके चलो। ठीक है, तो प्रिवेंशन करके चलेंगे, हम एक हेल्दी डाइट लेके चलेंगे तो आगे हमें कभी भी इन सारे डिजीजेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट्स हो गए इससे हमारे, क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा बढ़िया चलेगा। मेन रीज़न यही था इस साइंस की बुक में 6 क्लास में ये चैप्टर देने का, ताकि बच्चे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो पाए। इसके बाद मेंटेन्स ओवरऑल हेल्थ, अपनी ओवरऑल हेल्थ को आप अच्छे से रख पाओ और डिजीजेस से बच पाओ। नेक्स्ट आ गया हमारा बैलेंस डाइट हो गया, डेफिशिएंसी डिजीजेस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करते हैं कि अगर हमारी किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है तो उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं हमें। ठीक है, कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम रह जाएगा, आपको कोई ना कोई परेशानी होने लगेगी उसकी वजह से। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से होगा हमारा, विटामिन ए की बात करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब होता है रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ विजन, दिखाई देना बंद हो जाता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है, कभी कभी धुंधला दिखाई देने लग जाता है। बेसिकली आंखों पे इफेक्ट होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। अगला आ जाता है विटामिन सी में, ये आपकी हो जाएगी बेरी बेरी हो जाएगा, या फिर स्कर्वी हो जाएगा। ये दोनों ही मसल्स वीक होने पे होने वाली बीमारियां हैं। आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी में, और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी काम करने की, तो आपको ये वाली बीमारियां होने लगेंगी। इसके बाद आ जाता है रिकेट्स, आ जाता है विटामिन D की डेफिशिएंसी से। आई एम सॉरी, B1 हो गया हमारा बेरी बेरी, एंड विटामिन C हो गया हमारा स्कर्वी। B1 स्कर्वी में क्या होगा, आपके गम्स खराब होने लग जाएंगे, आपकी वूंड्स होने लग जाएंगे मुंह के अंदर।
आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांतों से पान वो आता है, खून आता है, पायरिया बोलते हैं आई गेस उसको हिंदी में। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद हमारा विटामिन डी से रिकेट्स हो गया, जिसमें आपने देखा होगा लोगों के पैर या बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, दैट इज रिकेट्स। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा टेढ़े टेढ़े पैर होते हैं बच्चों के, तो दैट इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसीलिए हमें सनलाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला आ जाता है आयरन की डेफिशिएंसी, हमारा इससे होता है एनीमिया। ठीक है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशरकोर। इसके बाद कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन से गोइटर, और आयरन से अगेन एनीमिया। ये लिस्ट मैंने जो उठाई है ये एनसीईआरटी की दी हुई लिस्ट है, एंड दीज आर माय ओन नोट्स। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें क्लैश कर सकती हैं। यहाँ पे चीज़ें डबल हो गई हैं थोड़ी सी। यहाँ पे भी आयोडीन आ गया है, और इस वाली लिस्ट में भी आयरन डेफिशिएंसी लिखी हुई है, यहाँ पे भी आयरन लिखा हुआ है, और ये रिपीट हो रहा है। बट खैर छोड़ो। बेसिकली एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाना, आयरन। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देयर इज ओनली अ वे कि हम ऐसे चीज़ें खानी स्टार्ट कर दें जिनमें आयरन एक बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू कमेंट कि आप किन चीज़ों को खा के आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हो। और इसके बाद हो जाता है क्वाशरकोर होता है हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी से। बेसिकली माल न्यूट्रिशन होता है ये। माल न्यूट्रिशन में बच्चा आपने देखे होंगे एकदम दुबले पतले, सिर्फ उनका बोन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता उसके अलावा। तो वो क्वाशरकोर एक डिजीज होता है जिसमें ऐसा होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? हम मिल्क ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपके को किन किन खाने की चीज़ों से आप ये डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हो। और ये सारी बीमारियां इन चीज़ों की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस मील पे हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए कि आपका जो भी खाना आप ले रहे हो, आप एक बैलेंस डाइट लो, बैलेंस मील लो, जिससे आपकी बॉडी में कभी भी ऐसा कोई डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। एंड इफ़ यू आर सीइंग समवन, लाइक आपका कोई कज़न, आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी में खून की कमी है, लाइक ही इज़ लुकिंग येलोइश और वाइटिश, वट एवर इट इज़, कमज़ोर दिख रहा है या दुबला पतला दिख रहा है, तो उसको आप ये चीज़ से अवेयर करा सकते हो कि भाई अच्छे से खाना खा ताकि ग्रोथ अच्छी हो जाए। ये हो गए हमारे सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ये सारे डिजीजेस की लिस्ट सारे ही बच्चों को याद करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्लूजन। इससे हमने चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। हमने टेस्ट सीखे कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। इसके बाद हमने बैलेंस डाइट का रोल सीख देखा कि मेंटेन करने में क्या होता है एक अच्छी हेल्थ को। इसके बाद अवेयरनेस ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस, हमें यहाँ से अवेयरनेस आई कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं एंड देयर प्रिवेंशन, उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है वो चीज़ खाना स्टार्ट कर दो जिससे उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। बस दिस इज़ द प्रिवेंशन यू कैन डू। आप पहले से हर चीज़ को खाते हुए चलो तो कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ कभी होगा ही नहीं आपको। और यहाँ पे मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द एंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी, और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। आई वुड ट्राई एंड कवर दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। अगली हमारी क्लास होगी एनसीईआरटी से रिलेटेड। उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी किसी तरीके का डाउट ना रह जाए। फॉर नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट। यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वाला चैप्टर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अपने रिव्यूज़, अपनी चीज़ें आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई एम गोइंग टू रीड देम ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।